यह एक अमावस्या की रात थी जो कुछ होने से पहले ही आपकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर देती है। मैं एक अपरिचित रास्ते पर गाड़ी चला रहा था, एक शॉर्टकट जो मैंने पहले कभी नहीं लिया था। पेड़ दोनों तरफ से प्रहरी की तरह खड़े थे, जैसे मुझे मेरी कार की सुरक्षा से छीनने की कोशिश कर रहे हों। जैसे ही मैंने घुमावदार रास्ते पर गाड़ी चलाई, मुझे आगे एक आकृति दिखाई दी, शायद कोई यात्री। मेरी समझदारी के खिलाफ मैंने धीमा कर दिया। आकृति छाया में ढकी हुई थी, मेरी हेडलाइट्स की मंद रोशनी में मुश्किल से दिखाई दे रही थी। वह हिली नहीं, बस खड़ी होकर मुझे देखती रही। जैसे ही मैं आकृति से आगे बढ़ा, एक अजीब सी बेचैनी ने मुझे घेर लिया। कार के अंदर हीटर पूरी तरह से काम कर रहा था, फिर भी एक ठंडी हवा ने मुझे झकझोर दिया। रियर व्यू मिरर में देखते हुए मैंने पीछे केवल अंधेरा देखा, लेकिन जब मैंने फिर से आगे देखा तो वह आकृति गायब हो चुकी थी। मैंने आगे बढ़ने का फैसला किया। उम्मीद थी कि जल्द ही मैं किसी परिचित जगह पर पहुंच जाऊंगा, लेकिन सड़क ऐसा लग रहा था जैसे अंतहीन रूप से मुड़ रही है और मुझे और गहरे अंधेरे में ले जा रही है। छायाएं मेरी दृष्टि के किनारे पर नाच रही थीं और पेड़ों से अजीब फुसफुसाहटें हवा में गूंज रही थीं। जब मुझे लगा कि चीजें और भी खराब नहीं हो सकती, तो मैंने सड़क के किनारे एक पुराना जीर्ण शीर्ण घर देखा। इसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और बरामदा उपेक्षा के कारण झुका हुआ था। मेरी प्रवृत्ति के खिलाफ मुझे अंदर जाने की इच्छा हुई। घर के अंदर की हवा भारी और घुटन भरी थी। मैंने घर के अंदर कदम रखा। हर कदम पर फर्श की चरमराहट से मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। एटिक के एक कोने में मुझे एक पुरानी तस्वीर मिली। एक परिवार था, समय में जमी हुई। उनके बीच वह आकृति थी जिसे मैंने सड़क पर देखा था। उसे देखते ही मैं डर के मारे घर से भागा। रात जैसे अंतहीन खींचती जा रही थी। सड़क मुड़ती जा रही थी, मुझे भागने से मना कर रही थी। उस रात की भयानक यादें अभी भी मेरे दिमाग में ताजा हैं। यह याद दिलाती हैं कि कुछ शॉर्टकट लेने लायक नहीं होते।